हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिन्हा सिन्हा क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का जो अलजेब्रा के एक महत्वपूर्ण चैप्टर है एपी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एपी क्या है? एपी को जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी क्या होता है? आप जैसे ऑब्जर्व किए हो आपके नेचर में, आसपास पड़ोस में, कि बहुत से चीजें जो है सो एक पैटर्न में होती है। अब पैटर्न कैसा होता है? जैसे मान लिया पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर। आप सनफ्लावर का जो पेटल्स देखते हैं वो क्या में होता है? एक पैटर्न में रहता है। आप जैसे मेज देखते हो, कॉर्न, मक्का, वो भी क्या होता है? एक पैटर्न में होता है। आप लाइनिंग ऑफ पाइनएप्पल वो भी देखते हो, एक क्या होता है? पैटर्न में होता है। यहां तक कि जो आपका रूरल एरिया में जो लैडर का निर्माण करते हैं, सीढ़ी निर्माण करते हैं, या फिर आपका जो सीमेंटेड सीढ़ी भी बनाते हो, और एक जो लैडर बनता है वो जो बम्बू स्टिक्स का, बांस का जो बनता है, वुड का, लकड़िया का जो बनता है, उसमें भी क्या होता है? एक पैटर्न दिया जाता है। बॉटम से टॉप आ रहा है कि टॉप से बॉटम जा रहा है, कितने कितने सेंटीमीटर पर वो करके बना देते हैं। ठीक है। यहां तक कि अगर आप सेविंग बैंक में आप सपोज कर लो कि फिक्स करने पैसा जा रहे हो, तो कोई क्या करता है, बोला हाँ 90 डेज का मैं इतना पैसा दूंगा। आप 10,000 फिक्स कर दो और 90 डेज का मैं 10,000 का कितना दे रहा हूं, तो भाई चलो 10,500 में दूंगा। अगर आप 120 डेज आ रहे हो तो इसको कितना मिलेगा? सपोज करो 180 डेज आ रहा है तो उसको कितना मिलेगा? तो इस तरह से, या फिर 2 ईयर्स के लिए क्या है, 3 ईयर्स के लिए क्या है, 4 ईयर्स क्या है, 5 ईयर्स क्या है, 6 ईयर्स क्या है, 7 ईयर्स क्या है, 8 ईयर्स क्या है। तो जिस तरह से अगर आप अमाउंट उसमें आप सेविंग अकाउंट में या सेविंग या फिक्स कर रहे हैं, तो आपको कितना है? मान लिया सपोज करें 1 ईयर्स के बाद आपको इतना दे रहा है, 2 ईयर्स के बाद सपोज करो 11,000 हो गया, 3 ईयर्स के बाद 12,000 हो गया, या फिर ये 13,000 हो गया, या 14,000 हो गया। तो इस तरह से आपके बढ़ते जाता है। तो ये जितने भी प्रक्रिया है एक पैटर्न पर आधारित है ना। तो जब इसके हमारे जो भारतीय आपका मैथमेटिशियन है रामानुजम के नाम सुने होंगे, तो वो जब देखे कि ये क्या है, वही इस पर वो वर्क किए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, और ये एक पैटर्न पर सभी काम करता है। तो उस पैटर्न को नेमिंग क्या दिया गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले ये जो पैटर्न है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? तो when the number arrange in ascending or descending order in a definite rule, that is called a sequence. अब किसी संख्या को आप अरेंज कर लो। सपोज करें मैं अरेंज कर रहा हूं, वही 3 हो गया, ये आपका, ये क्या हो गया? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, सो एज 1। अब 3, 5, 7, 9, 11, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि सभी एक ये असेंडिंग ऑर्डर में है और एक डिफिनिट रूल पर। डिफिनिट रूल क्या है? तो आप देख लो यहाँ 2n+1। 2n+1 कैसे आ गया भाई? जैसे मान लिया tn = 2n+1, अगर ये 1 मानते हो इसको तो 2 × 1 + 1 = 3। अगर 2 लेते हो तो 2 × 2 + 1 = क्या हो गया? 5। 3 लेते हैं n का वैल्यू तो 2 × 3 + 1 = 7। सपोज करें n का वैल्यू अगर 4 लेते हो, 2 × 4 + 1 = कितना हो गया? नाउ मतलब ये क्या है? एक पैटर्न पर है, और जो पैटर्न है वो डिफिनिट रूल पर वर्क कर रहा है, और जब ये डिफिनिट रूल पर वर्क करता है दैट इज कॉल्ड इन सीक्वेंस। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? सीक्वेंस। ये टोटल क्या है? सीक्वेंस है। सपोज करो अगर मान लिया हम ऐसे भी आते हैं, 1 है, 5 है, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 है, सो एज 1, तो दैट इज आल्सो इन अ डिफिनिट रूल। ये भी एक क्या है? पैटर्न है, डेफिनेट रूल पर है, सो दैट इज सीक्वेंस है। ये भी क्या हो गया? सीक्वेंस। सपोज करो अगर मान लिया इस तरह तुम करते हो 1 है ना, अब सपोज करते हैं हम 2 कर दिए, 5 कर दिए, 8 कर दिए, है ना, उसके बाद क्या कर दिए? 12 कर दिए, 17 कर दिए। अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये भी एक असेंडिंग ऑर्डर है, बट डिफिनिट रूल नहीं है। यहां पर 1 इंक्रीज किया, 1 के बाद कितना? 3 इंक्रीज कर गया, ये भी 3 कर रहा है, ये 4 इंक्रीज कर गया, यहां 5 इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर बट नॉट इन अ डिफिनिट रूल, सो दिस वन नॉट अ
सीक्वेंस, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं। अब जो ये सीक्वेंस आ रहा है, सीक्वेंस के ये प्रत्येक का ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म। ये सीक्वेंस के प्रत्येक नंबर जो है, सपोज 1 3 इज अ टर्म, 5 इज ऑल्सो टर्म, 7 इज टर्म। अभी टर्म में भी आ गया एक, किस सीरीज पर ये बैठा हुआ है, सपोज करिए फर्स्ट पर है तो फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, ये क्या हो गया थर्ड टर्म, 9 क्या हो गया फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो एज वन, इस तरह से एक टर्म चला जाएगा। सपोज ये क्या हो गया 1 जो हम लोग लेंगे, ये क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 7 8 9 10, इस तरह से क्या हो गया, इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सीक्वेंस। नेक्स्ट जब आता है, अभी सीक्वेंस जो देख रहे हैं, व्हेन द सीक्वेंस, अब ये डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म ऑफ अ सीक्वेंस is a constant, that is called common difference, and a common difference is common in all a sequence, this one is called in an AP। अगर ये क्या बोलते हैं सक्सीडिंग, और सक्सीडिंग इसका कौन हो गया 3 का सक्सीडिंग टर्म, तो क्या हो गया 5, इसका प्रीसीडिंग कौन हो गया तो 3 हो गया, 5 में से अगर 3 मैं माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है आपका, देखिए 5 माइनस 3। अच्छा यहां पर करेंगे नहीं, 7 माइनस 5, नेक्स्ट क्या आ जाए 9 माइनस 7, 11 माइनस 9, इसका कांस्टेंट जो आता है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना हो जाता है 2। तो ये जब कॉमन पूरा डिफरेंस 2 हो जाता है, सभी का कांस्टेंट रहता है, तब क्या बोलेंगे कि दिस सीक्वेंस इज इन एन एपी। कॉमन डिफरेंस जो है इसका सक्सीडिंग, डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, दिस वन इज कॉल्ड, सीक्वेंस इज कॉल्ड इन एन एपी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। यानी अगर एक फिक्स नंबर इसमें ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर आ जाती है। जैसे इसमें 2 हम लोग ऐड कर दिए, यहां पर देख रहे हैं +2, ये भी क्या आ रहा है आपका +2, ये भी क्या आ रहा है +2, ये भी क्या आ रहा है, सभी में +2 है ना। ये क्या है +4, ये क्या आ रहा है आपका +4, ये भी क्या हो रहा है +4, ये क्या आ रहा है +4, यानी ये क्या हो गया आपका, सभी में कांस्टेंट है, प्लस हो रहा है, तो दिस वाज इन एन एपी। इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। ये एपी है 3 5 7 9 11, सो एज 1, ये एपी आ गया। हाँ जी, ये क्या हो गया, इसको फर्स्ट टर्म बोले, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं ए, ये क्या हो गया आपका A2, ये क्या हो गया A3 थर्ड टर्म, ये क्या हो गया आपका फोर्थ टर्म, नेक्स्ट क्या हो गया आपका फिफ्थ टर्म, इस तरह से सो एज वन ये चलते जाएगा, 6 टर्म 7 टर्म 4 टर्म। तो दिस वन ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। अभी क्या बोले, डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में डी लिखा जाता है, इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू, या फिर हम लोग लिख देंगे, इक्वल भी कर सकते हो, A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, यानी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। सक्सीडिंग अगर 5 है, 5th टर्म है, तो उसका प्रीसीडिंग कौन सा हो जाएगा आपका, तो 4th टर्म हो जाएगा। सक्सीडिंग अगर मान लिया 4th टर्म है, उसका प्रीसीडिंग कितना हो जाएगा, 3rd टर्म आएगा। इसका डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। दिस वन इज ऑल्सो डिनोट बाई डी, डी से डिनोट करते हैं। इसका आ गया, इसका फॉर्मूला जो आता है TN या फिर क्या बोलते हैं AN। If a first term A, common difference is D, then nth term Tn or n equal to A plus n minus 1 into D. This one is also called a general formula. In a sequence, first term A, मैं repeat कर रहा हूं, first term A, common difference D, their nth term is also called Tn or An, is called a general formula A plus n minus 1 into D. This one ये एक जनरल फॉर्मूला है फाइंड करने का। अब सपोज करो An और Tn टर्म, इसको बोल देंगे जनरल फॉर्मूला nth टर्म और लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस दिस है। अब देखिए कितने इसमें इंफॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4। नाउ अगर इस पर क्वेश्चन सोल्व करना है, अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, है ना, कि अगर ये 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन है, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, 3 इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन। अगर 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूला पर आप पुट कर दो, अपने आप फाइंड हो जाएगा। आप इस पर पुट करते हैं, हम लोग पुट करेंगे और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। सपोज ये दिया हुआ है, ये दिया, डी फाइंड हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, nth टर्म आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला। देखो अभी जो जनरल फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर मैं 2-3 क्वेश्चन सोल्व करता हूं। अभी जब 2-3 क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई करना क्या है। सपोज एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 8, देन n इक्वल टू व्हाट। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई क्या करते हैं मैं फॉर्मूला, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब n फाइंड करना है, a इज 7, n का वैल्यू कितना हो गया 8 माइनस 1, इसका पुट कर दो, d का वैल्यू कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी 7 प्लस 21 इक्वल टू 28, यानी n मतलब आपका जो nth टर्म आ गया 28, जो फाइंड करना है। दिस वन इज आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म, लास्ट टर्म एंड डी फाइंड करना है। फिर अप्लाई कर लो जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है भाई 0, a का वैल्यू क्या हो गया माइनस 18, प्लस n का वैल्यू क्या हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी। 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9d। अब इसको क्या करते हैं, ये माइनस है, अब इसको लाइक टर्म में लाइए, इसको राइट है लेफ्ट लाते हैं। 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 9d, 18 इक्वल टू 9d। आप एक इसका साइन जो इंप्लाइज है देते जाइए। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन फॉर्म हो रहा है इक्वल टू डी, 9 2 जा 18, देयरफॉर डी इक्वल टू 2, दिस वन। बस ये आपको क्या करना है, केवल ये जनरल फॉर्मूला जो है, इस जनरल फॉर्मूला से आपका an डी, फोर्थ इंफॉर्मेशन में 3 इंफॉर्मेशन कोई भी है, एक निकालने में नो डाउट आप इस पर फाइंड कर लोगे। एक ऐसे, इसके बाद एक और फॉर्मूला है, एक आध 2 क्वेश्चन मैं और बता दूं, उसके बाद फिर एक फॉर्मूला बता देता हूं कि हाँ भाई टर्म कैसे निकालते हैं आप। जो नेक्स्ट टर्म निकालना है तो क्या मैं सर इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करूं, या कोई और भी शॉर्ट फॉर्मूला है तो उस पर भी ये बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा। पर इस पर एक आध क्वेश्चन और देख लूं। जैसे अभी हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एन फाइंड कर लिए, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डी फाइंड कर लिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आपको फॉर्मूला बताते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, d इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म है, n इक्वल टू -5। इसमें क्या फाइंड करना है, a, हम लोग an फाइंड कर लिए, d फाइंड कर लिए, अब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इसके लिए फिर फॉर्मूला आ जाओ भाई, जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर लो, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n का वैल्यू है भाई पुट कर दो, -5 है, a का वैल्यू मेरे पास नहीं है, नहीं पुट होगा। n का वैल्यू कितना है 18 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या हो गया -3। नाउ -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में 1 गया 17, 17 3 जा -51। अब ये माइनस इधर ले लाओ, क्या हो जाएगा ये आपका, तो प्लस हो जाएगा 51 इज इक्वल टू a, यानी कितना आ गया ये 46 इक्वल टू a। देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो आ रहा है वो क्या हो गया आपका 46, इंप्लाइज का साइन आप देते चले जाओ। तो ये आप देख लिए कि इस जनरल फॉर्मूला में मैंने फर्स्ट क्या nth टर्म फाइंड किया, फिर आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, नेक्स्ट क्या हो गया फर्स्ट टर्म फाइंड किया, अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो बहुत ही आसानी से फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे देखो एक जनरल फॉर्मूला है, अब जनरल फॉर्मूला लगातार पढ़ रहे हैं, n इक्वल टू a प्लस
एन माइनस 1d। तो अब टर्म निकालने की बात अभी कर रहे थे कि टर्म कैसे आएगा। सपोज करो फर्स्ट टर्म तो आप ये जान रहे हो, सेकंड टर्म आ रहा है। अब सेकंड टर्म में ये 2 ले लिया तो a प्लस 2 माइनस 1d, यानी कितना आ गया a प्लस d, यानी सेकंड टर्म केवल a प्लस d करोगे, आपका फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, इसी जनरल फॉर्मूला पर टोटल आ गया। ये थर्ड टर्म निकालना है, a प्लस 3 माइनस 1d, यानी क्या हो गया a प्लस 2d, यानी आपका सेकंड टर्म निकालना है तो क्या आ जाएगा a प्लस 2d। उसी तरह फोर्थ टर्म आ जाओ तो a प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 1d, यानी आ जाएगा a प्लस 3d। अब फिफ्थ टर्म आ रहा है तो देख रहे हो आप कितना आ जा रहा है, एक इससे कम होकर हो जा रहा है a प्लस 4d। अगर मैं सिक्स टर्म की बात करूं तो a प्लस 5d, अगर मैं सेवन टर्म की बात करूं तो a प्लस 6d, अगर मैं 8 टर्म की बात करूं तो a प्लस 7d, अगर मैं 9 टर्म का देख रहा हूं तो a प्लस 8d, अगर मैं 10 टर्म का देख रहा हूं तो a प्लस 9d। अगर नेक्स्ट अगर आ जाओ, सपोज करो मैं 50 टर्म देख रहा हूं तो a प्लस 49d, अगर देख रहे हैं 100 टर्म में देख रहा हूं तो a प्लस 99d, और अगर मैं 1000 टर्म की बात करूं तो a प्लस 999d, यानी जितने भी निकालना है, अगर 1000 है, 10,000 है, मिलियन, बिलियन, जितने भी टर्म निकालना है तो आप देख रहे हो कि इस जनरल फॉर्मूला से ही ये टोटल टर्म जो है सो आपका आ गया है। अब इसी टर्म पर आपका टोटल सोल्व भी हो जाएगा। अब इस पर मैं चलो भाई को आप सर फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिए, nth टर्म फाइंड कर दिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दिए, अब ये जो इस पर है एक टर्म निकाल कर अब बता दे, है ना। तो इस पर मैं एक आध दो क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं। हाँ जी, देखो, फाइंड 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4। अब ये क्या कर रहा है, ए कितना दिया हुआ है आपका, ये कितना हो गया 10 हो गया, डी इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3। 30 टर्म फाइंड करना है, एन इक्वल टू कितना हो गया 30, यानी आपको निकालना क्या है ए 30th टर्म निकालना है। अब इस पर जनरल फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, और जो अभी मैं एक फॉर्मूला बताया ए 30 टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 29d, आप इस पर बना सकते हैं। ए का वैल्यू 10 29 एंड डी का वैल्यू कितना हो गया -3 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87, यानी कितना आ गया -77। दिस वन आंसर। अगर इसको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो देख लो भाई जनरल फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। नाउ वी नो दैट एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये सेकंड मेथड से बनाओगे जो जनरल फॉर्मूला ए 30। अब हम लोग ए 30 फाइंड करेंगे, ए का वैल्यू 10 प्लस एन का वैल्यू 30 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू -3, यानी क्या हो गया 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 3 जा -87 प्लस माइनस माइनस फिर भी क्या हो जाएगा 77। देखिए 10 प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से 87 गया, ये क्या हो गया -77, यानी दोनों में क्या देख रहे हैं -77, ये भी -77, और दोनों क्या हो गया। आप जिस फॉर्मूला से आप जनरल फॉर्मूला है आप इसे भी फाइंड कर सकते हो, इसमें भी फाइंड कर सकते हो। दिस वन इज वेरी इजी फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 सो एज वन इज 78, यानी 3 क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो 3 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये लास्ट टर्म दिया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं एन इक्वल टू 78, यानी कि किस टर्म में 78 आएगा, इसका टर्म कौन सा है, यानी आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड होगा, नाउ फिर अप्लाई करेंगे हम लोग जनरल फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन का वैल्यू कितना है देख लो भाई, एन का वैल्यू है 78, ए का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस एन का वैल्यू क्या है नहीं है मेरे पास -1 एंड डी का वैल्यू 5। अब इसको सोल्व कर लिया जाए, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एन माइनस 5। नेक्स्ट क्या आपका आ जाएगा 78 इक्वल टू 5 एन, 3 में से 5 गया -2। अभी इसको इधर ले लाओ, 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, 80 इक्वल टू 5n,
राइट साइड आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 80/5, देयरफॉर n इक्वल टू 16, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है 16 टर्म में 78 पुट्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 60 टर्म इज 73। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ANDN आप फाइंड बहुत कर लिया, 4-5 क्वेश्चन फाइंड कर लिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए भी है। कितना है भाई, ए 11th टर्म ये दिया हुआ है, 11th टर्म इक्वल टू 38, यानी A11 इक्वल टू 38। अब 11 टर्म को कैसे लिखते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 16th टर्म इक्वल टू 73, यानी A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन सेकेंड। यहां पर मैं क्या करूंगा, जब भी कोई टर्म निकालना हो तो A और D का वैल्यू मस्ट है, तो A और D निकाल लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से माइनस कर लो, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। माइनस करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, -5D, इसमें से कितना हो गया 5 यानी कितना हो गया -35, देयरफॉर D इक्वल टू -35 -5, 5 7 जा 35, D का वैल्यू कितना आ गया 7। अब D का जब वैल्यू आ गया तो किस में पुट कर दूं, D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको किसका आ जाएगा, A का वैल्यू, पुटिंग D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब D का वैल्यू पुट कर दो भाई, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, A प्लस 70 इक्वल टू 38, यानी कितना हो गया, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, देयरफॉर A का वैल्यू 23, माइनस कितना आ गया 32, A का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो 32। मेरे को निकालना है 31 टर्म, तो 31st टर्म क्या हो गया, 31st टर्म इक्वल टू A प्लस 30D, A का वैल्यू -32, यहाँ पर क्या हो गया 30, D का वैल्यू 7, -32 प्लस 7 3 जा 21, 210 माइनस कर लो 8, 18 में से 3 गया 17, यानी आपका 31st टर्म कितना हो जाएगा 178, ये आंसर हो गया। अब इसका जो एक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पार्ट भी इसका आएगा। सम ऑफ टर्म आपको निकालना है कि कैसे सबको टर्म करते हैं, कैसे ऐड कर देते हैं बहुत आसानी से, और वो बहुत ही आसानी और इजी मेथड से बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगले पार्ट के लिए इसे सब्सक्राइब कर दे।